नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की तरफ और न्यूज लूप लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुलायम के निधन के बाद पूरे समाजवादी कुनबे में शोक का माहौल है और यह वही पार्टी है जिसकी मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ नींव रखी बल्कि इसमें अपना खून पसीना सब कुछ लगा दिया। मुलायम के आखिरी दिनों में जरूर पार्टी उनके बेटे अखिलेश यादव के पास थी, पर मुलायम की लोकप्रियता इतनी रही कि उन्हें पार्टी के मार्गदर्शक बनाए रखा गया। आज शुरुआत करेंगे उनके राजनीति सफर के बारे में कि कहां से उनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से उन्होंने एक एक चुनौतियों को पार करते हुए अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और पूर्व रक्षा मंत्री तक भी वो पहुंचे। मुलायम सिंह यादव की जड़ें गांव से जुड़ी हुई थी। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सफई में पैदा हुए मुलायम को उनके पिता सुगर सिंह पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन मुलायम ने राजनीति के अखाड़े में सफलता पाई। इटावा से ग्रेजुएशन किया और राजनीति शास्त्र में जो ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए आगरा पहुंचे। छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से जबरदस्त रूप से प्रभावित हुए। पहली बार 1966 में इटावा पहुंचने के बाद उन्हें लोहिया का सानिध्य मिला और 1967 में उन्होंने लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ था और वे जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बने और जीत हासिल की। भारतीय क्रांति दल की भी बात करेंगे क्योंकि 1967 में लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर हुई। नतीजा यह रहा कि मुलायम सिंह यादव को भी 1969 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। यूपी में इसके बाद का दौर काफी उथल पुथल भरा रहा। हालांकि कुछ समय बाद ही किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल यूपी में मजबूत हो रही थी। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी ने जबरदस्त पैठ बना ली थी। लोहिया के निधन से कमजोर हो रही संयुक्त सोशलिस्ट दल को छोड़कर मुलायम भारतीय क्रांति दल के साथ हो लिए और 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने साथी सहयोगी, जो कह सकते हैं वरिष्ठ सहयोगी हैं, जिगर पांड्या, उनके पास भी चलेंगे। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में जब वो संसद में उन्होंने एक भाषण दिया था मुलायम सिंह यादव ने, हम उस भाषण का भी जिक्र करना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो भाषण जो है दर्शकों तक पहुंचे। यही मेरी कामना है, मैं आपका साथ बने, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है आपने सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए प्रयास। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गए। ये हमारी इच्छा है, तो ये सब कामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।
तो निश्चित ही तौर पर मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक कद था वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था और उनकी सभी दलों में जो थी काफी उन्हें सम्मान भरी नजरों से देखा जाता था, उनका सम्मान भी किया जाता था। उसका जीता जागता जो है उदाहरण वो मुलायम सिंह यादव की वो बयान था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। और इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या से और उनसे ही जानेंगे कि राजनीति के इस धुरंधर की राजनीतिक यात्रा के बारे में ही आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा और आपसे ही जानूंगा कि कैसा कुछ कितना उठापटक के बीच में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे और उत्तर प्रदेश की धरती के लिए जो जनता उनके नाम का जो शब्द प्रयोग करती थी वो धरती पुत्र उन्हें कहती थी। तो उनके ही राजनीतिक सफर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जिगर पांड्या जी। जी सुमित, आज सुबह में भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा शोकजनक या ऐसा बोला जाए कि एक राजनीति में शून्यावकाश जो था वो सर्जन था और समाजवाद के बड़े स्तंभ रहे। मुलायम सिंह यादव जो है उनका निधन हो चुका है और ये दुखद समाचार जब मेदांता अस्पताल से आए गुरुग्राम से, तब एक राजनीतिक जो एक उनकी दिग्गज नेता थे और मुलायम सिंह यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। देश की राजनीति में नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे और 4 दशक तक राजनीति में अपना परचम लहराए आज भी उनका नाम कायम था। जब भी मुलायम सिंह यादव स्टेज को साझा करते थे तब ऐसा माहौल हो जाता था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ उनकी बातें और उनपे पर एक नज़र टिकाए बैठते थे। देश के असाधारण राजनेता के रूप में अपनी छवि बनाने के वाले मुलायम सिंह यादव जमीनी राजनीति में शीर्ष तक अपना बड़ा मुकाम बनाया था। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में समाजवादी के बड़े पुरोधा कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का कुनबा भी बहुत बड़ा एक आज मुकाम पे पहुंचा हुआ है। उसका जो एक श्रेय जाता है तो मुलायम सिंह यादव के ऊपर ही जाता है। मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति में तो खास मतलब अहम हिस्सा थे, लेकिन अपने 5 भाइयों में से दूसरे नंबर पे थे। उनकी एक बात है जो रोचक है कि वो पहलवान थे और उनके पिता चाहते थे कि वो पहलवान बने, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु जो थे उनसे आकर्षित हुए थे और उसके बाद चुनाव भी लड़ा था और चुनाव में जीते भी थे। कुछ साल उन्होंने अध्यापक के तौर पे वहाँ के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया था। रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव आज नहीं है, लेकिन उनके 5 जो भाई थे उनमें से उनकी पत्नी जो थी मृदुला यादव इस समय सेफई की ब्लॉक प्रमुख है और जबकि बेटा तेज प्रताप सिंह यादव पूर्व सांसद भी है। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनके दूसरे पुत्र प्रतीक यादव लखनऊ में ही रहते हैं और उनकी पत्नी अर्पणा यादव है। अभय राम यादव के पुत्र जो है धर्मेश यादव वो भी पूर्व सांसद है और पूरा राजनीतिक खेमे में खासे सक्रिय भी है। अब मुलायम सिंह यादव की राजनीति की बातें में बात करें तो माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव और उनकी एक छवि थी, वो एक दिग्गज नेता के रूप में थी। कई नेताओं ने आज शोक भी व्यक्त किया है। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वह नाम से भले मुलायम हो लेकिन राजनीति के दांव में और जो पेच लड़ाते थे उसमें बहुत कठोर थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री काफ़ी दिलचस्प रही है। 2014 में जब मोदी सरकार का पहला शपथ ग्रहण था तब भी बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह उन्हें पहली पंक्ति में हाथ पकड़कर बिठाया था। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी यादव परिवार के पारिवारिक समारोह में भी शामिल होते रहे। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम दर्शकों को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी और वड़ा प्रधान मोदी और उनके साथ कैसे केमिस्ट्री बनती थी। 2014 की बात है और मोदी शाह से मुलायम शाह और मोदी
एक चर्चा पहले से भी काफ़ी बनी रही थी केंद्र की। जब मोदी सरकार शपथ समारोह में वो जुड़े थे तब मुलायम सिंह यादव को पीछे बैठे हुए देखकर अमित शाह खुद गए थे और उनको हाथ पकड़कर आगे लेके आए और प्रथम पंक्ति में उनको बिठाया था। 2015 जनवरी की एक बात है, मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव के वैवाहिक कार्यक्रम में भी वड़ा प्रधान गए हुए थे और उनके पुश्तैनी गांव है जो सैफई से जाना जाता है, उसमें तिलक समारोह में भी नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। ये तो एक रोचक बातें हैं वड़ा प्रधान सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पे। लेकिन जब ये अखिलेश यादव ने आज सुबह में ये समाचार के माध्यम से अपने ट्विटर के माध्यम से ये बात बताई कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो आज शोकमग्न है। 2016 में नरेंद्र मोदी के लिए पीएम मोदी को देखिए वह मेहनत और लगन से प्रधानमंत्री बने हैं, ये शब्द थे मुलायम सिंह यादव के। उन्होंने और भी प्रधानमंत्री के लिए जो एक बात बताई थी कि एक गरीब परिवार से आते हैं और वह हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ को छोड़ता नहीं हूँ और छोड़ भी नहीं सकता हूँ, तो उनके साथ वो रहना भी चाहते हैं। और ये 2016 में नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। 2017 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ जब समारोह था और मंच पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे देख के सबका मन में हजारों सवाल उठने लगे थे। दरअसल यह जो वाक्य था और वो मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ फुसफुसाते हुए देखा गया था और तब भी चर्चा बहुत हुई थी। और 2019 में भी जब पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने शुभकामनाएं दी थी और माननीय सदस्य है ऐसी भी बात की थी और दोबारा फिर से जीत के आए ये भी बात की थी। और दोबारा जीत के जब वड़ा प्रधान आए थे तब भी उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। लेकिन सदन के अंदर मुलायम सिंह यादव ने एक बात बोली थी कि मैं ये भी चाहता हूँ कि फिर से हम लोग पूर्ण बहुमत से आए या ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री आप फिर प्रधानमंत्री के तौर पे हमारे बीच में आए। तो एक उनका बड़प्पन था। और जब आज ये समाचार मिले तब भी वड़ा प्रधान जो हम दिख रहे थे अभी दर्शकों को दिखा रहे थे गुजरात में है और भरूच से जो अपना संबोधन कर रहे थे उसमें भी वड़ा प्रधान ने मुलायम सिंह यादव के साथ जो संबंध थे वो भी याद किए और भावुक भी हुए थे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो एक शाब्दिक बाण जो चलते हैं वो कुछ मुद्दे से लेके चलते हैं, लेकिन घनिष्ठता जो है वो हमेशा उनके विचारों में अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब देश की बात आती है और अच्छे कामों की बात आती है तब एक सुर में ही सब लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है। वड़ा प्रधान ने आज ये भी बोला कि मुझे पीड़ा देता है ये समाचार। देश की राजनीति के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव का जब निधन हो चुका हो तब आज पूरे देश से दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। गृह मंत्री तो हमने दृश्य भी दिखाए कि वो वहां पहुंच चुके थे और कई तस्वीरों के साथ सभी नेता और मैं समझता हूं देश भर में फैले हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज शोकमग्न है। जी शोभित। जी बिल्कुल, निश्चित ही तौर पर मुलायम सिंह यादव का कद जो है वो राजनीति में बहुत बड़ा था और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार हर राजनेता, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, हर व्यक्ति उन्हें सम्मान देता था। उनका अंतिम भाषण भी हम सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का मतलब जब विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में था तो उन्होंने मंच साझा किया था और अंतिम भाषण के तौर पर उनका वो भाषण भी सुनेंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था। हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और ताज़ा चारा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है और उसी का परिणाम है। देखो कितनी दूर तक भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की
भीड़ है, क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी इस पर चलती है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। ये उनका अंतिम भाषण था और जिसे देख सकते हैं कि उनको सुनने के लिए हजारों कार्यकर्ता जो है मौके पर मौजूद है। वो अपने हर भाषण में कुछ बातों का जिक्र करना नहीं भूलते थे, जिसमें किसान के मुद्दे भी शामिल होते हैं और नौजवानों का भी वो जिक्र करते थे, क्योंकि वो उनका एक मानना था कि नौजवान के जब तक हाथ में रोजगार नहीं होगा तब तक प्रदेश जो है वो विकास नहीं कर सकता है। और इसी मुद्दे पर फिर से जुड़ेंगे अपने जिगर पांड्या जी से और उनसे जानेंगे कि लगातार वो नौजवानों को लेकर भी बहुत उत्साहित रहते थे और वो हमेशा कहते थे कि नौजवान के जब तक हाथ में रोजगार नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता और नौजवान को रोजगार दिलाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। क्या कुछ कहेंगे उनके काम करने की शैली को लेकर? जी, एक बात तो तय है कि दिग्गज नेताओं में से एक थे और समाजवाद के प्रणेता भी वो रहे थे। वड़ा प्रधान ने आज उनके ट्वीट में भी, तब तो मतलब फिलहाल तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो मतलब एक ही राज्य थे, तब की बात थी कि वो मुख्यमंत्री थे और तब भी उन्होंने एक अच्छा काम किया था, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो एक राज्य है वो आज भी है और तब भी था, वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जो निकल के आता है वो देश पे राज करता है। और ये बात सबसे पहले बहुत लोगों ने, बहुत नेता वहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन ये कि ये समाजवादी नेता था, ये भी आने वाली पीढ़ियां इनको अपने कामों से याद रखेगी। जी शोभित। बिल्कुल भी इनके कामों से याद किया जाएगा इनको। और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संस्थापक व देश की राजनीति के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव का निधन पूरे राजनीतिक कुनबे के लिए पीड़ादायक है, वहीं पे लगातार कह सकते हैं कि उनके बेटे व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके निधन पर जानकारी देते हुए ट्वीट भी साझा किया था और इसके बाद उनके निधन पर सभी ने दुख जताया था। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि ये काफ़ी गमगीन खबर है और इस खबर पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। और इस खबर पर जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद अपने वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी से भी और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दें कि एक के बाद एक जानेंगे कि लगातार उनका कद किस तरीके से था कि एक के बाद एक विरोधी गुट, हालांकि कभी कभी वो एक साथ मंच पर भी देखे गए और राजनीति में काफी समय तक एक साथ चले, लेकिन वो सारे विरोधी गुट भी जो है आज उनको लेकर अपनी अपनी जो उनके साथ में एक अच्छी स्मृति थी उनको साझा करने से पीछे नहीं हट रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जय शर्मा जी? शोभित, सबसे पहले जिस तरीके से सुबह खबर आई उसके बाद ट्वीट से अखिलेश यादव ने कहा, फिर पीएम मोदी ने, फिर अमित शाह ने दुख जताया। पर जो अगर हम बात करते हैं मुलायम से नई अलग पार्टी बनाई, तब तक पिछड़ना हमारी जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच खास लोकप्रिय रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव के ये एक बड़ा कदम था जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ था। 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने से पहले वो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहते हैं। फिर दूसरा उनका बहुत बड़ा यानी फैसला, जिसके बहुत लोगों ने उनकी निंदा भी की थी, पर अयोध्या में कार सेवकों को पर गोली चलाने का भी फैसला। 1989 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और केंद्र में वे
वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम ने चंद्रशेखर की जनता दल की समर्थन में भी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी थी। जब अयोध्या की बात आती है और अयोध्या का मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवक थे उनको पर साल 1990 में उन्होंने गोली चलाने का आदेश भी दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग भी मारे गए। ये भी उन्होंने उन फैसलों में से एक है शोभित। और बाद में मुलायम ने कहा था कि ये फैसला कठिन था, हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ था और उनकी मुस्लिम परस्वत छवि बनी थी और उनके विरोधी तो उन्हें मुल्ला मुलायम तक भी कहने लगे थे। यूपीए सरकार को न्यूक्लियर डील में समर्थन, यह भी उनका एक चुनिंदा फैसलों में से एक था। साल 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई थी। जब वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था, तब ऐसे वक्त पर मुलायम सिंह ने मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाई थी और जानकारों का कहना यह भी था कि उनका ये कदम समाजवादी सोच से अलग था और व्यवहारिक उद्देश्यों से ज़्यादा प्रेरित था। और फिर एक बड़ा फैसला अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह ने अपने आलोचकों का एक बार फिर करारा जवाब दिया था और ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। लेकिन उन्होंने तब अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी को राजनीति के भविष्य को एक नए दिशा देने की पहल कर दी थी। हालांकि उन्हें ये राजनीतिक सफर में उनके हम सफ़र रहे उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव के लिए भी ये फैसला शायद उतना सुखद नहीं रहा था, पर खासतौर पर से ये शिवपाल यादव के लिए जो खुद को मुलायम के बाद मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार मानते थे और वो मानकर चल रहे थे। लेकिन शायद यही समाजवादी पार्टी में इस दरार की शुरुआत हुई थी, जिसका खाई रूप से हमें आज भी देखने को मिल रहा है शोभित। और लास्ट एक फैसला था कि राम गोपाल की बर्खास्तगी। समाजवादी पार्टी में नया मोड़ तब आया जब मुलायम सिंह ने अपने चचेरे भाई डॉक्टर राम गोपाल यादव को पार्टी से बर्खास्त किया। वो ये चुनिंदा फैसलों में से एक था और समाजवादी खेमे में बदलते घटनाक्रम की ये सबसे बड़ी नाटकीय परिणति थी, जिसने मुलायम सिंह और उनके बेटे के बीच उभरे मतभेद को भी एकदम से सतह पर ला दिया था। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जय शर्मा जी। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है, राजनीतिक युग के धुरंधर का जो है निधन हुआ है और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी कुनबे में और उनके परिवार में और कह सकते हैं देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। तो इस खबर पर हम लगातार जो है दिन भर नजर रखे रहेंगे। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।